अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद आदिल। मैं अहमद हसन। आप जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेफर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आप अगर आपने कोई टॉपिक समझना है या आपने कोई टॉपिक पढ़ना है तो आपको सबसे पहले उस टॉपिक का बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002। डेफर्मेशन जैसे ये हमें बता रहा है, ये हमारा टॉपिक के डिफेम द कैरेक्टर या रेपुटेशन ऑफ अदर पर्सन, किसी के कैरेक्टर को या किसी की रेपुटेशन को डिफेम करना, तो इसको डेफर्मेशन कहते हैं। जैसे ये हमें पता चला कि किसी को डिफेम करना, उसके बारे में हमने आगे क्या क्या पढ़ना वो हम चलते हैं एक लेक्चर की तरफ। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी काइंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट प्रिविलेज के कहाँ कहाँ पे आपको रायत हासिल है, उसके बाद क्वालिफाइड प्रिविलेज और नोटिस ऑफ एक्शन, और उसके बाद हम अपील का जो हक है वो हम देखेंगे कि कहाँ पे जाके अपील दायर करनी। तो आइए आज इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि डेफर्मेशन का क्या मतलब है। डेफर्मेशन का मतलब है डिफेम द कैरेक्टर या रेपुटेशन ऑफ अदर पर्सन। तो ये एक रॉन्गफुल एक्ट है, जो एक गलत तरीका है कि किसी को डिफेम करने का। एनी रॉन्गफुल एक्ट, एनी wrongful act publish or circulate a false statement injured the reputation of any person. इंजर्ड द रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी इंसान की रेपुटेशन को इंजर्ड करना या डिफेम करना, तो ये डेफर्मेशन कहलाता है। तो डेफर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 अक्टूबर 2002 में पास हुआ था। आइए इसकी काइंड्स की तरफ चलते हैं जनाब। इसकी दो काइंड्स हैं। सबसे पहले सिलेंडर, सिलेंडर। सबसे पहले सिलेंडर में कौन सी डेफर्मेशन आती है। रिटन फॉर्म में अगर कोई डेफर्मेशन हुई है, या किसी ने आपके खिलाफ कोई आर्टिकल लिख दिया है, या किसी ने अपनी बुक में कोई आपके खिलाफ बुक लेके आया है, या कोई अक्सर हमने ये सुना था कि इमरान खान के खिलाफ वो कोई उसकी बीवी आई थी, वो बुक लेके आ रही। खैर इसमें वो भी डेफर्मेशन में आता है कि वो उसको डिफेम करेगी। लेकिन हम चलते हैं कि आज के टॉपिक की तरफ। डेफर्मेशन इन विच रिटन फॉर्म, डेफर्मेशन इन विच रिटन फॉर्म, न्यूज़पेपर में या किसी ने आपके खिलाफ कोई कुछ भी लिख दिया तो वो डेफर्मेशन इन विच रिटन फॉर्म सिलेंडर कहलाएगा। इन विच रिटन फॉर्म। उसके बाद आ जाता है लाइबल। ये 1 ये 2। लाइबल कौन सी डेफर्मेशन है। लाइबल डेफर्मेशन इन विच ओरल फॉर्म, कि आपके खिलाफ अगर किसी ने कोई वीडियो बयान जारी कर दी है, या किसी न्यूज़ चैनल पे बैठ के, या न्यूज़ चैनल पे कोई खबर चलवा दी है, या कोई मतलब किसी ने सोशल मीडिया पर किसी ने आपके खिलाफ कोई वीडियो डाल दी है, तो वो भी डेफर्मेशन में आएगी। आगे हम चलते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज की तरफ। एब्सोल्यूट प्रिविलेज सबसे पहले पता होगा कि एब्सोल्यूट क्या है। एब्सोल्यूट का मतलब है मुकम्मल, और प्रिविलेज का मतलब है रायत या इस्तिस्ना, रायत या इस्तिस्ना। तो कौन कौन सी जगहों पे डेफर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 में आपको रायत हासिल है। सबसे पहले हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे के खिलाफ, अपोजिशन और गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं वो स्पीच करते हैं। तो डिबेट के दौरान अगर कोई एक दूसरे को डिफेम कर देता है तो वो डेफर्मेशन ऑर्डिनेंस में नहीं आएगा। उसके बाद फेडरल या प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेशन, कानून साजी करते वक्त सूबाई या वफाकी
सतह पर कानून साजी करते वक्त अगर कोई किसी को डिफेम कर देता है तो वो भी डेफर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 में नहीं आएगा। उसके बाद क्वालिफाइड प्रिविलेज। क्वालिफाइड प्रिविलेज में क्या है, हाफ। क्वालिफाइड का मतलब है हाफ, कि एक हद तक सेशन हासिल है, राहत हासिल है, उसके बाद नहीं। तो इसमें आता है द ग्राइवेंस ऑफ पब्लिक प्रोटेक्शन, ग्राइवेंस ऑफ पब्लिक प्रोटेक्शन, शैल बी पब्लिक प्रोटेक्शन, या जो भी प्रोटेक्शन कि इसमें जो पब्लिक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, इसमें अगर आप किसी को डिफेम करते हैं तो वो जनाब वो भी डेफर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 में नहीं आएगी। अक्टूबर में ये एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं, लॉ गार्ड में आ जाता है या कहीं भी आ सकता है। अक्टूबर 2002 में ये पास हुआ था। इसके बाद हम चलते हैं नोटिस ऑफ एक्शन। नोटिस ऑफ एक्शन, आपको किसी ने डिफेम किया, आपकी रेपुटेशन को या करैक्टर को किसी ने डिफेम किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ये कैसे आगे केस फाइल करना है या इसका क्या प्रोसीजर, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता चला कि जी आपको किसी ने डिफेम कर दिया, तो विद इन 2 मंथ आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। विद इन 2 मंथ एक्शन, विद इन 2 मंथ। एक्शन विद इन 2 मंथ, 2 माह के अंदर अंदर आप उसके खिलाफ एक्शन रखते हैं। सबसे पहले आपने उसको जनाब गिव द नोटिस ऑफ एक्शन, नोटिस ऑफ एक्शन ऑफ 14 डेज, 14 दिन का आपने उसको नोटिस भेजना है कि जनाब आपने मेरी डेफर्मेशन की, आप मेरे साथ, मैं आपके खिलाफ ये केस फाइल करने लगा। तो वो आपके साथ अगर कोई डील कर लेता तो ठीक है, नहीं तो आप जनाब कोर्ट में जा सकते हैं। तो जब आप कोर्ट में चले जाएंगे, आपने जाके केस फाइल कर दिया, तो विद इन 60 डेज कोर्ट डिसाइड, विद इन 90 डेज कोर्ट डिसाइड विद इन 90 डेज कि 90 दिनों के 3 माह के अंदर अंदर कोर्ट ने फैसला देना होता है। विद इन 90 डेज अब कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद आपको जनाब अपील का राइट आता है कि आपने अपील आगे जाके कैसे करनी। तो जो आपने अपील करनी है वो है जनाब कि जब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसके 1 माह के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। आगे किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हैं। अपील, राइट ऑफ अपील विद इन 30 डेज 30 दिनों के अंदर अंदर आप जाके अपील कर सकते हैं। अब आपने अपील कर दी है हाई कोर्ट में जाके, तो हाई कोर्ट डिसाइड विद इन 60 डेज कि 60 दिनों के अंदर अंदर उसने फैसला देना। जो भी फैसला आएगा उसके बाद वो वैलिड फैसला होगा, उसके बाद आप अपील का हक नहीं रखते। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक है, डेफर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002। ये अक्टूबर में पास हुआ था। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।